जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भक्तों, कल हम लोगों ने जहाँ से भागवत समाप्त की थी वहीं से शुरू करते हैं। युधिष्ठिर जी ने कृष्ण का समाचार लेने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजा था और अब अर्जुन जी वापस आ गए हैं। तो युधिष्ठिर जी उनसे क्या कह रहे हैं सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दर्शा, आर, सांवत, अंधक और ऋषिवंशी यादव कुशलसा से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादववीर कुशल से तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। ऋषिवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। सुषेण, चारुदेश, जामवंती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। ऐसा युधिष्ठिर जी अर्जुन जी से पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब कुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप में क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आदर से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य और उन्हीं के अभीष्ट जातादि वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई अपने बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से तो हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगो ही वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम कहीं नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? इस प्रकार युधिष्ठिर जी अर्जुन जी से प्रश्न कर रहे हैं। कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया जो तुम्हारे योग्य ना हो। और परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने आप को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा
हो रही है। तो इस प्रकार देखिए युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे प्रश्न अर्जुन जी से किए कि कहीं तुमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया या तुम्हारा कहीं अपमान तो नहीं हुआ। इस तरह से प्रश्न करते हुए आज का प्रसंग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम नए पंचमोदशो अध्याय को शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। इति मद श्री भागवते महापुराणे पारम हंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वित्त करो नाम चतुर्थो अध्याय। जय श्री कृष्ण।